मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि ये मर्डर है और ये कल्पेबल होमिसाइड है। दोनों में किसी और ने मारा, लेकिन एक पे मर्डर के चार्जेस लग गए जिसमें डेथ भी हो सकता है जिसने मर्डर किया है। एंड कल्पेबल होमिसाइड में डेथ नहीं होती है, उससे कम की जो पनिशमेंट है वो होती है। बट ऐसा क्यों है? मारने वाला कोई और है, मरने वाला कोई और है, और फिर भी एक को मर्डर का नाम दे दिया और एक को कल्पेबल होमिसाइड का नाम दे दिया। तो डिफरेंस ये है, सपोज़ मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम को पार्टी पे बुलाया और पार्टी पे बुलाने से पहले वो शॉप पे गए एंड वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिया, एक कुछ मेडिसिन लिया और कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके मिस्टर श्याम को पिला दिया और मिस्टर श्याम की डेथ हो गई। अब यहाँ पे मिस्टर राम ने पूरी प्लानिंग की, उनका इंटेंशन था कि उनको मिस्टर श्याम को मारना है, उसकी वजह से उन्होंने प्लानिंग किया, इंटेंशन रखा, पार्टी किया और फिर मिस्टर श्याम को मार दिया। उसमें मिस्टर राम पे मर्डर के चार्जेस होते हैं। और कल्पेबल होमिसाइड में मिस्टर राम और श्याम कहीं पे जा रहे थे और किसी पर्टिकुलर रीज़न से पैसे को लेके या कुछ आपस में कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से सडनली उनके बीच में झगड़ा हो गया और मारा पीटी होने लगा, जिसमें मिस्टर राम बहुत पावरफुल थे। उन्होंने मिस्टर श्याम को इतनी बुरी तरह से मारा, ये जानते हुए भी कि वो जब मारेंगे तो मिस्टर श्याम की डेथ हो सकती है, बट फिर भी वो मारते गए और मिस्टर श्याम की डेथ हो गई। तो इस केस में क्योंकि मिस्टर राम पहले से उनका इंटेंशन नहीं था, ऐसा उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था कि उनको मिस्टर श्याम को मारना ही है, बट वो सडन प्रोवोकेशन में वो चीज़ हुई और मिस्टर राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने मिस्टर श्याम को मार दिया, जिसकी वजह से मिस्टर श्याम की डेथ हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है और कुछ प्लानिंग नहीं है, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है। और कल्पेबल होमिसाइड में डेथ पेनल्टी नहीं होती है, उससे कम की पेनल्टी होती है एज़ पर द मैटर ग्रीवियंस, या जो भी जितना डेंजरस है या जो सिचुएशंस है केस के ऊपर, उसके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।